उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से बेहद ही भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ गांव भैंसवाल निवासी मर्चेंट नेवी कैप्टन विजय इस वक्त ईरान में फंसे हुए हैं। बेटे की सलामती को लेकर परिजनों की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। माता पिता का रो रोकर बुरा हाल है और अब उन्होंने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई है। गांव भैंसवाल निवासी कैप्टन विजय मर्चेंट नेवी में कैप्टन के पद पर तैनात है। उनके पिता चरण सिंह, जो कि एक रिटायर अध्यापक है, ने बताया, विजय करीब 4 महीने पहले ड्यूटी पर गए थे। अमेरिका से तेल लेकर जहाज भारत की ओर रवाना हुआ था, लेकिन रास्ते में ईरान के पास ईरानी सेना ने जहाज को रोक लिया। आरोप है कि जहाज पर मौजूद विजय सहित सभी क्रू मेंबर्स को वहीं बंधक बना लिया गया। कैप्टन विजय वर्ष 2002 में मर्चेंट नेवी में भर्ती हुए थे। उनकी पहली पोस्टिंग सिंगापुर में हुई थी। फिलहाल उनकी पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ मेरठ रहती हैं, जहां दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। पति की सलामती को लेकर पूरा परिवार लगातार चिंता में डूबा हुआ है। परिजनों का कहना है कि विजय अकेले नहीं है, बल्कि अन्य कई भारतीय मर्चेंट नेवी अधिकारी भी ईरान में फंसे हुए हैं। बेटे की कुशलता के लिए माता पिता आर्य समाज रीति रिवाज से हवन यज्ञ कर रहे हैं। मां की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर पल बेटे की सलामती की दुआ मांगी जा रही है। कैप्टन विजय के पिता चरण सिंह का कहना है कि मेरा बेटा 4 महीने से ईरान में फंसा हुआ है। हमें उसकी बहुत चिंता है। भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे बेटे और सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया जाए। कैप्टन विजय की मां का कहना है कि बस एक बार मेरे बेटे को सुरक्षित देखना चाहती हूं। दिन रात उसी की चिंता लगी रहती है। सरकार से गुहार है कि जल्द कोई कदम उठाया जाए। पूर्व प्रमुख विनोद पवार का कहना है कि यह मामला गंभीर है। केंद्र सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित स्वदेश लौट सकें। अब देखना होगा कि भारत सरकार और विदेश मंत्रालय इस मामले में कितनी तेजी से कदम उठाते हैं। फिलहाल गांव भैंसवाल में एक परिवार की निगाहें अपने बेटे की सुरक्षित वापसी पर टिकी हुई हैं। का नंबर याद होगा उसके, उसे करया, उसने फिर हमें बताया। हमें जब पता चला, फिर हमारे पास कोई फोन ही नहीं आया, उसका बहुत दिन से नहीं आता। फिर उसने धीरे धीरे किसी का फोन लेकर जब हमारे द्वारा फोन करया, जब हमें पता चला। आंखों में आंसू आ रहे, बेटे से मिलने की चाह, सरकार से क्या उम्मीद है? क्या बता, मैं तो भाई कुछ नहीं उम्मीद कर रही हूँ। जब तक आता नहीं क्या उम्मीद करें, बस जब तक आता नहीं क्या बता, कुछ नहीं बता सकते। तो शुरू से होनहार है। चरण सिंह जी, चरण सिंह आर्य। आपके बेटा वहाँ ईरान में फंसा है, क्या पूरा मामला है, क्या हुआ, कैसे पता चला आपको? उसका फोन विनोद को आया ना। हाँ, यो बेटा जो है 4 महीने से जा रहा था और 4 महीने से वो कैप्टन पद पे था और इसके बाद यो उनसे आ रहा था और उस पे जो है अमेरिका से तेल लिया था, उसी का झंडा था। तो ईरान मातुसार ईरान वालों ने इसे जो है बंधक बना लिया और फिर जब से वहीं है और सरकार से प्रार्थना है कि उसे जल्दी से जल्दी छुड़वाने की कोशिश कर। ये कब भर्ती हुआ था? यो 2002 से था। 2002 से मर्चेंट नेवी में ही है। कौन से स्कूल में पढ़ते थे यहाँ पर? यहाँ तो ये सरकारी स्कूल में ही पढ़े और लंदन में जाके इसने टेस्ट दिया था इसका अफसर लाइन का, तो वहाँ पास हो गया था। वहाँ यो अफसर बन गया, फिर पहले 3rd अफसर बना, फिर 2nd अफसर बना, फिर चीफ अफसर बना, ये भी कैप्टन हो रहा था। इसका प्रमोशन होता चलेगा। और पोस्टिंग कहाँ हुई थी? पहली पोस्टिंग जो है विदेश में हुई थी, सिंगापुर अलीमत था, सिंगापुर था, बम्बई से गया था। पहली पोस्टिंग वहाँ थी सिंगापुर। और बच्चे हैं, शादी हुई? शादी होगी, 2 बच्चे हैं, शादी को हुई भी कम से कम 17-18 साल हो गए। बड़ा बच्चा। आपको कैसे पता चला कि भाई इस तरह की बात हो गई? यो हमारा भतीजा भी कैप्टन है, उसका फोन आया था हमारे पास, उसके साथ तो नुन्नू हो गया। फोन तो ले लिया, उसका नंबर याद होगा, किसी का फोन लेकर गार्ड वार्ड का फोन करया सो विनोद। हाँ, तो आया। हमें तो उसने बताया फिर।
और ये में जहाज में ही बंधक हैं। और कल से मैंने सुना नू उन मतलब 10 जो है ईरान वाले ले गए अपने मुँह उतार के परसों। अब नु पता नहीं मैं कहाँ ले गए, घरों ले गए, छोड़ देंगे या वापस जहाज पे लाऊंगे, कुछ पता नहीं जी। ये भी लोग सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से तो पूरी उम्मीद है भाई, ये तो प्रयत्नशील है। हमने तो विदेश मंत्रालय से भी जो है संपर्क किया था। मीनू कह रहे जी हम तो वहाँ के राजदूत से जो है संपर्क जो है कर रहे हैं, और फिर ये बोलो तो जब तक घर नहीं आता तब तक जो है संतोष नहीं होता। 4 महीने के लिए जाता, 4 महीने से 29 दिसंबर में थे, वो हो गए थे, जनवरी में आना था उसको। विनोद प्रमुख, गांव भैंसवाल। प्रमुख साहब, ये आपके परिवार का बच्चा है जो वहाँ पर ईरान में फंस गया, क्या पूरा मामला आपको जानकारी हुई इस विषय में? आप भी यहाँ पर पहुंचे थे घर पर? मुझे तो आज ही जानकारी मिली जी, अभी मैं आपके साथ में आके था। विजय जो कैप्टन है, लड़का बहुत भला है और माँ बाप उनके गुरुजी है, बहुत अच्छे संस्कार का बच्चा है। और आपके सामने आप मास्टर जी ने बताया ऐसे हो गया। मेरी भारत सरकार से, केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत जी से, सभी सांसदों से, पार्टी हो पक्ष हो विपक्ष हो, सभी सांसदों से अपील है, अपने देश के बच्चों पे जो आपत्ति आई है सरकार को साथ लेकर और दबाव बनाकर इन बच्चों को छुड़वाने का काम करे। मेरा अपनी पार्टी के माननीय सांसद चंद्रशेखर जी यह भी अनुरोध है, वे अपना बच्चा समझकर अपने देश की जो सुरक्षा है उसे मजबूत करें और भारत सरकार से मांग करते हैं उस बच्चों को सकुशल कल शाम तक 24 घंटे के अंदर अंदर भारत सरकार बरामद करने का काम करे। जय हिंद, जय भारत, जय भैंसवाल।